वेलकम गाइस, डियर स्टूडेंट्स। आपको मैं खुशामदीद कर रहा हूँ इस लेक्चर में। जो आपने रिक्वेस्ट किया था कि ये डिफरेंशियल कैलकुलस, इनफैक्ट दिस इज डिफरेंशियल कैलकुलस कोर्स नंबर फर्स्ट, जो हमने बहुत पहले कुछ क्वेश्चन दिस लेक्चर्स बनाए थे। इसके लिए ये लेक्चर्स हमने बनाए थे एक्चुअली जब कोविड यहाँ पे चल रहा था। कोविड के दौरान हमने बनाए थे फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ JKIMS, जम्मू एंड कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेस, उनके लिए मैंने बनाया था। फिर कुछ ये स्टॉप किया था मैंने, क्योंकि फिर वो हमने उनको पढ़ाया था ऑन दिस पहले ये था ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, तो फिर हमने ऑनलाइन मोड स्विच किया, फिर हमने इनको पढ़ाया था कॉलेज में, तो फिर इसीलिए मैंने वहाँ पे ये स्टॉप किया था ये लेक्चर्स। तो आपका अब कुछ व्हाट्सएप अकाउंट पे मेरे किसी स्टूडेंट ने कहा था कि हमें एग्ज़ाम है जो शायद मार्च अप्रैल में होने वाला है, तो फर्स्ट सेम का, तो उनके लिए मैं बना रहा हूँ, ये आगे ले रहा हूँ मैं। एक बेस्ट क्वेश्चन है कि स्टूडेंट्स आमतौर पे ये पूछ रहे हैं, उन्होंने कुछ इसमें किया है, पढ़ा है कि सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, जो इसको हम कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ ऑर्डर सेकंड, मिक्स्ड पार्शियल डेरिवेटिव भी इसको हम कहते हैं। जनरल में ये इक्वल नहीं होता है। जो आपका स्टेज इस वक्त है सेमेस्टर फर्स्ट डिफरेंशियल कैलकुलस जो आप पढ़ रहे हैं, वहां आमतौर पे हमें डो टू जेड बाई डो एक्स डो वाई इक्वल टू डो टू जेड बाई डो वाई डो वाई डो वाई डो एक्स, या अगर f is a function of several variables then we have dou to f by dou x dou y equal to dou to f by dou y dou x। ये क्यों है? ये इक्वलिटी यहाँ पे आती है। एक्चुअली तो बात ये है कि हमारे पास दो फंडामेंटल थर्म्स है जो गवर्न करते हैं इक्वलिटी ऑफ मिक्सड पार्शियल्स। वन इज यंग्स थ्योरम एंड अनदर इज शिवाज थ्योरम, जो आपको एडवांस्ड कैलकुलस में पढ़ना है। तो उसके जो कंडीशंस है, कंटिन्यूटी के कंडीशन और डिफरेंशिएबिलिटी कंडीशन मैं स्टेट करूंगा आपके लिए। वो कंडीशंस आपके फंक्शंस इस स्टेज में सेटिस्फाई कर रहे हैं। जब वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, जिन फंक्शनों के साथ आप डील कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। यही वजह है कि आपको ये चीज इक्वल आता है, डो टू जेड बाई डो एक्स डो वाई इज इक्वल टू डो टू जेड बाई डो वाई डो एक्स, ये इक्वल आता है। या अगर जेड की जगह एफ होगा, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। तो इस पर मैं थोड़ा रोशनी डालूंगा, फिर मैं ये लेक्चर्स आगे भी ले जाऊंगा आपके रिक्वेस्ट के मुताबिक। आपने जो मुझे मतलब इसका रिक्वेस्ट किया था, इसको आगे लीजिए। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू टेक इट अहेड। देखिए, मैं आपको थोड़ा रिव्यू इसमें कर रहा हूं। मैंने कहा था जब हम निकालते हैं इन व्हेन वी हैव व्हेन f or z is a function of several variables, then dou z by dou x and dou z by dou y are also functions of x and y। ये रिमेन करते हैं फंक्शंस ऑफ x and y। देन वी डिफाइन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव, इनफैक्ट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ एक्स वाई या f ऑफ एक्स वाई जेड, सेवरल वेरिएबल्स भी अगर होगा, इसका सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव हम इस तरह डिफाइन करते हैं। इट इज f ऑफ एक्स एक्स और डो टू f बाई डो एक्स स्क्वायर भी इसको पढ़ते हैं। ये एक्चुअली है डो ऑफ डो f बाई डो एक्स विद रेस्पेक्ट टू x। इसी तरह आपको है f वाई वाई और डो टू एफ बाई डो वाई स्क्वायर भी इसको पढ़ते हैं, या वाई टू को ही पढ़ता है। इट इज डो बाई डो वाई ऑफ डो एफ बाई डो वाई। सिमिलरली आपके पास है, सिमिलरली अगर आप निकालेंगे
यही है सेकंड ऑर्डर मिक्सड पार्शियल डेरिवेटिव। डो टू एफ बाई डो एक्स डो वाई, वो मीन करता है डो बाई डो एक्स ऑफ डो एफ बाई डो वाई। क्लियर? यहां से हम स्टार्ट करते हैं, पहले डो एफ बाई डो वाई, फिर उसका एंड पे करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर आपके पास है डो टू एफ बाई डो वाई डो एक्स, दैट विल बी डो बाई डो वाई ऑफ डो एफ बाई डो एक्स। ये है आपका सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। इस स्टेज पे, जिस स्टेज में आप इस वक्त हो, आपको ये सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव में ऐसा आता है, ये इक्वल आते हैं आपको इस स्टेज में। आपका क्वेश्चन पहले मैं जवाब दूंगा कि ये इक्वलिटी क्यों है जब ये जनरल में सही नहीं है। मैं ये भी बताऊंगा जनरल में क्यों नहीं ये ट्रू है। जनरल में ये ट्रू नहीं है क्योंकि इनका जो है रिपीटेड लिमिट का कॉन्सेप्ट आपको है एडवांस्ड कैलकुलस में। अगर आपके कोर्स में होगा एडवांस्ड कैलकुलस तो फिर आपको मतलब इसका टेंशन नहीं है, आपको पहले ही पता होगा। अगर एडवांस्ड कैलकुलस अभी कोर्स में नहीं है, आगे आप जाएंगे थर्ड सेमेस्टर या किसी सेमेस्टर में, आपको एडवांस्ड ये जैसे कैलकुलस है, या तो ये होता है 2 क्रेडिट का या 4 क्रेडिट का आपके पास ये होता है एडवांस्ड कैलकुलस। तो वहां आपको पता चलेगा यंग्स थ्योरम और शिवाज थ्योरम हमें क्या बता रहा है उसके हिसाब से। लेकिन यहां पे जो भी आपको फंक्शन आएगी वो सेटिस्फाई करता है कंडीशंस ऑफ यंग्स एंड शिवाज, तभी हम कहते हैं ये दो है इक्वल, दिस इज इक्वल टू दिस। ये आंसर भी आपको मिला। मैं थोड़ा आपको और इस पे बताऊंगा कि ये कैसे क्या आता है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। वेट अ बिट। आइए आप देखिए, जब हम यहां पर when z is a function of several variables, say 2 variables x and y, हम डिफाइन करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x या पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x, से एट पॉइंट ए बी। ए बी इज एनी पॉइंट इन इट इज डोमेन। डोमेन आपको पता है, यानी कि फंक्शन जो है वो इस पर डिफाइन होगा। any point at its domain is any point at its domain, then we define it in this way. It is limit h tending to 0 f of a plus h, b is silent, minus f of a b division by h. In case of h, you can write delta x, no problem. Similarly, you have partial derivative of f with respect to y at point a b. This is equal to limit, इसमें a रहेगा साइलेंट, x साइलेंट है, विद रिस्पेक्ट टू y हम कर रहे हैं। इट इज f ऑफ a साइलेंट b प्लस k माइनस f ऑफ a b डिविजन बाई k। ये है आपका एब इनिशियो डिफिनीशन, जो हमने पहले भी पिछले वाले लेक्चर में डिस्कस किया होगा। फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, इट विल बी कॉल्ड द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। ओके, अगर अब हम जा रहे हैं सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव पे, देखें नाउ इफ यू मिक्स्ड पार्शियल डेरिवेटिव की बात हम कर रहे हैं क्योंकि आपको जवाब देना है इक्वलिटी का। नाउ यू हैव डो टू एफ बाय डो एक्स डो वाई में लेता हूं एट पॉइंट ए बी। दिस विल बी पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑफ डो एफ एक्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक तरह से देखें, दिस इज एफ वाई एट ए बी, पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू वाई, या एफ वाई लिखेंगे हम, नो प्रॉब्लम। यहां दोनों चीज हम लिख सकते हैं। बेटर इज टू राइट एफ वाई एट ए बी। ओके, ठीक है। एक्चुअली व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन इज डो एफ बाई डो वाई, विच इज दिस डो बाई डो एक्स ऑफ डो एफ बाई डो वाई। ये हमने लिया विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब
इट इज लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ वाई ए प्लस एच। क्यों h? क्योंकि हमें यहां पे x पार्शियल डेरिवेटिव विद x, ये साइलेंट रहेगा यहां पे b, h है यहां पे h है b माइनस एफ ऑफ y एट ए बी डिवीजन बाय व्हाट h। दिस इज फर्स्ट। क्लियर? सिमिलरली अगर हमें निकालना होगा डो टू एफ बाई डो वाई डो एक्स, ठीक तरह से देखिए, एट पॉइंट ए बी दिस विल बी डो बाई डो वाई ऑफ एफ एक्स एट ए बी, क्योंकि जब हम इसको ओपन करेंगे दिस विल बी डो टू एफ बाई डो फंक्शन यहां पे हुआ एफ एक्स, क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू वाई हमने लिया। ठीक है, ये मीन करेगा विद रेस्पेक्ट टू वाई है, ए रहेगा साइलेंट। दिस इज लिमिट के टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स ए कॉमा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ एक्स ए बी, एफ ऑफ एक्स है, बाय के। दिस इज योर सेकंड। अब देखना है कि क्या ये जनरल में इक्वल आता है। जनरल में एक्चुअली ये इक्वल नहीं आएगा, मैं शॉर्टकट बताऊंगा, क्योंकि दिस इज नॉट द एडवांस्ड कैलकुलस कॉन्सेप्ट। जब आपको ये निकालना है, ये निकालने के लिए, इसके लिए मैं ये निकालता हूं पहले, व्हाट इज दिस वन, ये अलग, ये अलग, फिर ये यहां पे सबस्टिट्यूट करना है। इसी तरह ये निकालेंगे अलग, ये यहां सबस्टिट्यूट करेंगे, फिर देखेंगे इनको क्या रहा है। रिपीटेड लिमिट इनका डिफरेंट डायरेक्शंस में आता है। जब रिपीटेड लिमिट डिफरेंट डायरेक्शंस में है, जनरल में ये इक्वल नहीं है। अब इक्वल कब है वो भी बताएंगे आपको। आप देखिए, अगर मुझे ये चीज अब निकालना है, ये चीज आप देखिए, नाउ एफ ऑफ वाई ए कॉमा एच बी विल बी एक्चुअली इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू वाई ऑफ एफ ए प्लस एच बी। ठीक तरह से देखिए, इट इज एफ ऑफ वाई मीन्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रेस्पेक्ट टू वाई, जैसा कि मैंने यहां पे लिखा एफ ऑफ वाई, इट इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रेस्पेक्ट टू वाई, दिस इज एक्स, दिस मीन्स डो टू एफ डो एक्स वाई। इसी तरह यहां पर भी तो ये मीन करता है ये चीज एफ ऑफ वाई। अब विद रेस्पेक्ट टू वाई जा रहा, अब देखो क्या होगा, इट इज लिमिट के टेंडिंग टू 0 विद रेस्पेक्ट टू वाई है, एफ ऑफ ए प्लस एच रहेगा साइलेंट, यहां आएगा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच कॉमा बी बाय के विद रेस्पेक्ट टू वाई। दिस इज थर्ड इक्वेशन। अब अगर ये निकालना है आपको एफ ऑफ वाई ए बी, दिस विल बी पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू वाई ऑफ एफ ए बी, एफ ए बी वाई है। दिस मीन्स यूर लिमिट के टेंडिंग टू 0, ए है साइलेंट, यहां आएगा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी, डिफिनीशन जो है एब इनिशियो रूल का, बाय के। दिस इज योर फोर्थ। इसके बाद क्या करना है, ये दो हमें यूज करना है, ये और ये यूज करना है। इसमें आपको आएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 आगे इसका, तो यहां आएगा लिमिट k0, इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा लिमिट h0 k0। जब यहां पे हम निकालेंगे ये चीज और ये चीज, यहां भी आएगा सेम एक्सप्रेशन, लेकिन लिमिट होगा पहले k0 फिर h0, यहां पहले h0 फिर k टेंडिंग टू 0। ये रिपीटेड लिमिट जो है, रिपीटेड लिमिट का अगर डायरेक्शन डिफरेंट है, उसका जरूरी इक्वल होना नहीं है व्हेन रिपीटेड लिमिट इन डिफरेंट डायरेक्शन। जब मैं ये यहां पे यूज करूंगा यूजिंग थर्ड एंड फोर्थ इन फर्स्ट, जब मैं ये फर्स्ट में यूज करूंगा, मैं यहां पे थोड़ा आपको ये क्लियर करूंगा, ये इस तरह मुझे आएगा, ये डो टू एफ बाई डो एक्स डो वाई विल बी इक्वल टू, देखिए लिमिट h0, यहां पे लिमिट मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं k0, क्यों h0, यहां पे देखो इसका भी k0 लिमिट चल रहा है, इसको भी लिमिट k0 आएगा, तो अंदर से एक्सप्रेशन आएगी इसकी, कुछ एक्सप्रेशन आएगी, ये एक्सप्रेशन आएगी एफ ऑफ
a plus h, f of a plus h comma b plus k माइनस f of a plus h b, ठीक है, ये इसका फिर आएगा माइनस f of a b plus k प्लस f of a b बाय आएगा h k। ये है आपका अल्फा। ये क्या हमने निकाला, एक्सप्रेशन हमने निकाला, डो टू एफ बाई डो एक्स लिमिट एच जीरो के जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच बी माइनस एफ ऑफ ए बी प्लस के तुम प्लस एफ ऑफ ए बी बाई एच के। अब जब आप निकालेंगे ये लिमिट, ये वाला लिमिट जब आप निकालेंगे, ये भी देखो, ये जब आप निकालेंगे डो टू एफ बाई डो वाई डो एक्स, यहां पे यही एक्सप्रेशन आएगी जो कुछ मैंने लिखा रफली, ये एक्सप्रेशन ये यूज करके, या हमें ये पहले निकालना पड़ेगा व्हाट इज दिस, या हमें ये निकालना पड़ेगा व्हाट इज दिस अकॉर्डिंगली, फिर यूज करना। ऑफ कोर्स ये दोबारा यही एक्सप्रेशन रिपीट हो जाएगी, नीचे आएगा एच के या के एच डजंट मैटर, लेकिन यहां पे मसला होगा, ये आएगा इस तरह डो टू एफ बाई डो वाई डो एक्स, यहां आएगा लिमिट पहले के टेंडिंग टू जीरो फिर लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, फिर यही एक्सप्रेशन, इसका नाम अगर हम रखेंगे बीटा, यही एक्सप्रेशन आएगी। अब मसला क्या है, जो एडवांस्ड कैलकुलस में है, अगर रिपीटेड लिमिट डिफरेंट है, मतलब पहला है h टेंडिंग टू जीरो के जीरो फिर के जीरो h जीरो, रिपीटेड लिमिट्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में, यही वजह है कि इन जनरल ये इक्वल नहीं है। ये मैंने आपका आंसर दिया कि वजह क्या है, रिपीटेड लिमिट्स इसका जो है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में है। सो रिपीटेड लिमिट्स यहां से मैं लिखूंगा, ये फिर आप भी देखिए, ये रिपीटेड लिमिट्स ऑफ डो टू एफ बाई डो एक्स डो वाई एंड डो टू एफ बाई डो वाई डो एक्स involve in different exist in different directions, so there is no reason for them to be equal until and unless we have some other this condition for equality. So we say this implies by advanced calculus that dou to f by dou x dou y is not equal to dou to f by dou y dou x, या इस तरह के भी आप देखेंगे dou to z by dou x dou y is not equal to dou to z by dou y dou x in general। जनरल में ये इक्वल नहीं है, जो जनरल में है आपने हमने देखा जनरल में क्यों नहीं इक्वल है। अब जब हम इक्वलिटी यूज करते हैं उसके लिए कुछ कंडीशंस है, वो मैं आपको स्टेट करूंगा, इस वक्त प्रूफ नहीं आएगा उसका। अगर मैंने एडवांस्ड कैलकुलस यहां से इस प्लेटफॉर्म में पढ़ाया एडवांस्ड कैलकुलस, तो उस वक्त मैं उसका प्रूफ भी बताऊंगा। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम यंग्स एंड शीवाज थ्योरम, उसका स्टेटमेंट में बताऊंगा, आपको जहन में आएगा कि ये इक्वल कब होते हैं, इक्वलिटी का होना कब है। आप थोड़ा वेट कीजिए, वो भी मैं आपके लिए स्टेट करूंगा। हाँ, तो मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया शॉर्टकट में कि जो हमारे पास मिक्स्ड पार्शियल जो है वो जनरल में इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन जो आपका कोर्स ऑफ स्टडी है डिफरेंशियल कैलकुलस बेस्ड ऑन द सेमेस्टर फर्स्ट, तो एडवांस्ड नहीं है वो अभी। एडवांस्ड पार्ट में जब हम जाते हैं वहां हम पहले देखते हैं क्या ये फंक्शन कंडीशंस सेटिस्फाई कर रहा है, यंगेस्ट कंडीशन या शीवास कंडीशन। तो आपको उस केस में वो नहीं देखना है, आपको डायरेक्ट वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, उसका पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूअस है, उसका कंटिन्यूटी है, तो यही वजह है कि आपको वहां पे दिस मिक्सड पार्शियल इक्वल आता है। यहां पे मैं आपको आपके लिए आप याद रखेंगे, तो अगर किसी ने इसमें किया भी है तो वो देखेगा। वो देखो यंगेस्ट थ्योरम का स्टेटमेंट ये है, स्टेटमेंट
यंग्स थ्योरम क्या कहता है? ये हमें कहता है इफ f of xy is a function of two variables, say defined in some domain D contained in r raised to power 2. ये टू डायमेंशनल के लिए हम यूज करते हैं r raised to power 2 या rn, ये आपको पता होगा, n ट्यूपल्स, 2 ट्यूपल्स, 3 ट्यूपल्स, ये तो मतलब आपके पास है। आप अगर आप पढ़ रहे हैं, क्या इसका नाम है, जैसे लीनियर अलजेब्रा वहां भी आता है ये, तो ये r का टू डायमेंशनल के लिए है r2, यानी कि एवरी पॉइंट ऑफ दिस इट इज डोमेन इज कंटेन्ड इन r2। यहां देखते हैं इफ AB is a point, some point of domain of F such that number 1 f of x comma f of y exist in NBD, neighborhood of point AB. Number 2 fx, fy, f of xy are differentiable in NBD of या at point at AB, differentiable है, यहाँ differentiability आते हैं। Then we have this conclusion, then dou to f at AB by dou x dou y is always equal to dou to f dou y dou x at AB। ये मिक्सड पार्शियल इक्वल होता है अगर ये डिफरेंशियबल है, एफ एक्स एफ वाई एफ ऑफ एक्स वाई डिफरेंशियबल है, देन वी हैव दिस कंडीशन। अब ये शीवास थ्योरम क्या कहता है? शीवास थ्योरम कहता है यही, इफ f of xy is defined in domain D contained in R square and point AB जो है, जिस तरह वहां पे लिखा, belongs to the domain of F such that number 1 fx fy फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल, जिस तरह वहां पे लिया, f of yx exist in NBD, neighborhood of point AB. Number 2 f of yx is continuous at AB or in the neighborhood of point AB is continuous at AB, f of yx, यहां वहां डिफरेंशियबिलिटी, यहां कंटिन्यूटी। लेकिन एडवांस्ड में हम बताएंगे, तो इसमें जनरलाइजर दो में से एक है जनरलाइजर, वो कौन सा है वो हम बता सकते हैं लेटर ऑन। एफ ऑफ वाई एक्स इज कंटिन्यूअस एट ए बी, कंक्लूजन इज देन एफ ऑफ एक्स वाई ऑल्सो एग्जिस्ट्स, एफ ऑफ एक्स वाई ऑल्सो एग्जिस्ट्स एंड दिस विल बी द कंक्लूजन। यहां पे कंक्लूजन क्या आता है, एंड डो टू एफ एट ए बी डो एक्स डो वाई इज इक्वल टू डो टू एफ एट दिस पॉइंट ए बी dou y dou x, mixed partial, second order mixed partial, dou to f a b dou x dou y is equal to dou to f a b at dou y dou x। कब? शिवास थ्योरम कहता है अगर ये एफ एक्स एफ वाई एक्स एग्जिस्ट इन द नेबरहुड ऑफ पॉइंट ए बी डिफाइंड, अगर आप इस तरह चेंज करेंगे, एफ एक्स एफ वाई यहां लिखेंगे एफ ऑफ एक्स वाई एग्जिस्ट इन द नेबरहुड ए बी, यहां लिखेंगे फिर एफ ऑफ एक्स वाई, यही जो आपने यहां पे लिखा, एफ ऑफ एक्स वाई इज कंटिन्यूअस एट ए बी, देन एफ ऑफ वाई एक्स वाई के बदले वाई एक्स ऑल्सो एग्जिस्ट्स एंड दिस होल्ड्स, इक्वलिटी होल्ड्स। आपने देखा कि अगर हमें मिक्सड पार्शियल्स इक्वल होते हैं, वो ये यंगस्ट कंडीशन सेटिस्फाई करता है, शिवास कंडीशन सेटिस्फाई करता है, तब ये इक्वल होता है। लेकिन जनरल में ये इक्वल नहीं है अनटिल एंड अनलेस दे सेटिस्फाई दीज कंडीशंस। तो हमें हायर स्टडी में
इक्वलिटी के लिए एब इनिशियो रूल यूज़ करना होता है। एब इनिशियो रूल के लिए हम देखते हैं कि क्या ये इक्वल है कि नहीं। इसके प्रूफ के लिए बहुत सी चीज़ ज़रूरत है जो हमें एडवांस्ड कैलकुलस, कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट ए भी है, कंटिन्यूटी आता है इसमें, डिफरेंशियबिलिटी इसमें है, तो इसमें यूज़ होता है। वो जो मैंने यहाँ पे निकाला ना, मतलब जो ये डो टू एब उसका एक्सप्रेशन एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच बी माइनस एफ ऑफ ए बी प्लस के प्लस एफ ऑफ ए बी बाई एच के लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो के टेंडिंग टू जीरो, वो एक्सप्रेशन जो हम डिनोट करते हैं वहाँ पर डेल्टा टू से। अगर हम प्रूफ पे जाएंगे तो मुझे कहने का मतलब मेन चीज़ है आपके क्वेश्चन को जवाब देना है कि अगर ये जनरल में इक्वल नहीं है तो हम जो सेमेस्टर फर्स्ट में मैक्सिमम प्रॉब्लम्स करते हैं और वहाँ पे होता है प्रूफ दिस इज इक्वल टू दिस, ये कैसे पॉसिबल है, ये क्यों इक्वल है, ये तो कंफ्यूजन होता है किसी बच्चों को क्यों इक्वल है। एक्चुअली आपके फंक्शंस वो कंडीशंस सेटिस्फाई करते हैं जो इक्वलिटी के लिए हमें जरूरत है। इक्वलिटी के लिए क्या कंडीशन जरूरत है, जो हमें यंगस थ्योरम एंड शिवास थ्योरम बताता है कंडीशंस। समझा आपको? ये आपके मैंने इस शॉर्ट लेक्चर में उसका जवाब दिया। एग्जिस्टेंस ऑफ मिक्सड पोर्शंस, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कैसे एग्जिस्ट हो रहा है और इसको एग्जिस्ट होने के लिए क्या कंडीशंस है। तो अब मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चंस इसमें शेयर करूंगा, कुछ टिपिकल क्वेश्चंस पार्शियल डिफरेंशिएशन पे, ताकि आप अपने हिसाब से, चाहे आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में ये पढ़ रहे होंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन वहाँ पर भी है, या आप पढ़ रहे हैं सेमेस्टर फर्स्ट के लिए, आप वो प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। आपका मेन क्वेश्चन जो है, मुझे लग रहा है कि इसका आंसर आपको समझ आया होगा जो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा। थैंक यू वेरी मच। वी विल मीट अगेन फॉर दिस डिफरेंशियल कैलकुलस जो है, डिफरेंशियल कैलकुलस का मैंने बीच में ही दिया। It was lecture number 13. I will try to go ahead for 14, 15 lectures. Thank you very much. See you next. Till then, goodbye.